वतन की सरजमीं से इश्क उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। पूरा देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और पूरे देश में देशभक्ति के गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी खास होता है ये पल और इंडिया न्यूज़ भी अब इस जश्न को बिल्कुल गीतों के जरिए ही मना रहा है। जिस तरीके से पूरे देश में ये गीत सुनाई दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इंडिया न्यूज़ के इस मंच से भी आपको देशभक्ति के ये गीत आज सुनने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं खास मेहमान सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर अभय कुमार रॉय जी। और अभय कुमार राय जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और आपको बता दें कि अभय रॉय जो हैं वो न केवल देश की सेवा में जुटे हुए हैं, बल्कि लिखते भी हैं और गाते भी हैं और अपनी आवाज़ गीतों को देते हैं। साथ ही बड़ी बखूबी तमाम उन चीज़ों को अपने गीतों में भी पिरोते हैं जो इस देश में चल रही होती है नई हलचल। इसी के साथ हमारे खास मेहमान हैं इंडियन आइडल के फाइनलिस्ट, इंडियन आइडल 9 के फाइनलिस्ट, टैलेंटेड सिंगर मोहित चोपड़ा जी। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के इस खास मंच पर। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अभय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप देश की सेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके आप गीत गाते भी हैं, लिखते भी हैं। ये टैलेंट आपके अंदर है और आपने अभी इतने गीत गाए हैं जो हर किसी की ज़ुबान पर हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसे, कब से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि आप सीआईएसएफ में हैं और ऐसे में वहाँ पर सेवा देते देते कब से आपने लिखना शुरू किया? कैसे आपके अंदर ये जोश आया कि मैं कुछ देश के लिए भी लिखूँ? और यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, महाकुंभ के लिए आपने लिखा है, उसके बारे में भी आपने सोचा, कब से शुरू किया? लिखता तो मैं बचपन से हूँ, परंतु प्रोफेशनली जब शादी हुई मेरी वाइफ आई, वो भी खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यूपी गवर्नमेंट में पीसीएस हैं, डॉक्टर निधि राय। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं, इसको प्रोफेशनली लेके जाओ, लिखते अच्छा हो, कंपोज अच्छा करते हो। देन आफ्टर मैंने 2019 से प्रोफेशनली लिखना शुरू कर दिया। 2019 से आपने लिखना शुरू किया। काफ़ी गीत आप अभी तक लिख चुके हैं? हाँ, करीबन 500 से ऊपर गाने मैंने कंपोज कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ। 500 से ऊपर गाने आप लिख चुके हैं 2019 से 2025 तक, अभी तक आप लिख चुके हैं। ऐसे में तो देश के लिए क्या कुछ अभी तक आपने लिखा है, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में। अभी क्या है कि हमारे लोगों को के मन में संशय होता है कि हम अपनी ड्यूटी परफेक्ट कर पाते हैं कि नहीं, या फिर ये हम इनकी रक्षा करेंगे कि नहीं। तो उससे रिलेटेड मैंने एक गाना लिखा था, हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है, सरहद के पहरेदार, दुश्मन आए ना पार, हम हैं भारत के फौजी, है हौसले बुलंद यार, हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है। बहुत खूब। और मोहित जी, अभय जी ने तो बता दिया कि कब से, मतलब महज कुछ ही सालों में उन्होंने 500 गाने अभी तक लिख चुके हैं वो। और सच में ये टैलेंट ही है, क्योंकि बखूबी इतने कम समय में इतने गाने लिखना, उनको आवाज़ भी देना, अपने आप में एक अद्भुत टैलेंट होता है ये। इंडियन आइडल 9 के फाइनलिस्ट आप रहे, लंबा सफ़र आपने वहाँ पर तय किया, काफ़ी पहचान आपको वहाँ से मिली है। ऐसे में खूब गीत आप अभी भी गा रहे हैं। काफ़ी अच्छा ये सफ़र आपका चल रहा है गीतों की दुनिया में। देश के लिए आज हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जी, सभी को सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे मौका मिला आज इंडिया न्यूज़ में, उसको भी बहुत बहुत मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और एक गाना है देशभक्ति का जो मैंने इंडियन आइडल में गाया था, उस जर्नी में गाया था, सुखविंदर सिंह जी का गाना है मैं वही गुनगुनाना चाहूँगा। हो कुछ करिए बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए, हो कुछ करिए, नस नस मेरी घोले, अब कुछ करिए, कोई तो चले जिंद फड़िए, डूबे दरिए या मरिए, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बिल्कुल पूरे जोश के साथ बिल्कुल ठीक उसी तरीके से गाया। मैं जैसे महसूस कर पा रही थी कि
जब कंपटीशन होता है, जब आप एक मंच पे जाते हैं, तो उस वक्त जो आवाज़ निकलती है, इंडियन आइडल में जो आपकी आवाज़ सुनी गई थी, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से, उसी जोश में आपने ये गाया है। और वाकई में जब इस आवाज़ में, इस जोश के साथ जब हमारे जवान ऐसे गीत सुनते हैं, तो काफ़ी कुछ उनके अंदर भी पैदा होता है, देशभक्ति के लिए जोश आता है। तो आप तो खुद CISF में हैं, तो ऐसे गीत जब सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? संगीत एक ऐसी विधा है जो बचपन से ही लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं और सुनते आते हैं। माँ की लोरियों से शुरू होता है ये कहानी, जो एक 6 महीने के बच्चे, 2 महीने के बच्चे या पेट में ही गाना शुरू कर देती हैं माँ, वहाँ से इस संगीत की शुरुआत होती है और हमारे अंत तक की जीवनी जहाँ हम समाप्त करते हैं वहाँ तक चलती ही रहती है। ऐसे में अगर देशभक्ति का गाना आता है तो हर एक फौजी, हर एक सिपाही उस गाने से अपने आप को रिलेटेड कर लेता है और अपने आप को रिलेशन में जब लाता है तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता है। तो आपने लिखना जब शुरू किया था, जब कलम चलती है और जब कोई इंसान ऐसी पोस्ट पे होता है जो वाकई में देश से एकदम कनेक्टेड होता है, उसकी सुरक्षा से कनेक्टेड होता है, तो ऐसे में उसकी कलम से भी बिल्कुल ठीक वही देशभक्ति निकलती है क्या? मतलब जिस तरीके से आपने अभी 4 लाइनें बताई हैं, जब आपने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले शुरुआत क्या देशभक्ति के गीतों से हुई थी या फिर कुछ अलग गीतों से शुरुआत आपने की? नहीं, पहली शुरुआत मेरी देशभक्ति से ही थी, इस मिट्टी से ही थी और हमने इस मिट्टी से ही रिलेटेड एक गाना लिखा था। पहला गाना मेरा था जो मिट्टी मेरे देश की माथे से है मैं अपने लगा। हम चाहेंगे आपकी आवाज़ में वो सुनना। जी जरूर। मिट्टी मेरे देश की माथे से है अपने लगा लिया मैंने, माथे से है अपने लगा लिया। ओ मिट्टी मेरे देश की, जिस्म में जब तक जान रहेगी, बूंद बूंद ये लहू कहेगी। सरहद पे सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, मिट्टी मेरे देश की माथे से है अपने लगा लिया मैंने, माथे से है अपने लगा लिया। जो देश की सेवा में जुड़े होते हैं वही इन गानों से बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। आम जनता के लिए जो गीत हैं वो 26 जनवरी का पर्व हो या 15 अगस्त का पर्व हो, तब ये गीत उनकी रूह में समा जाते हैं, उस वक्त सबसे अधिक सुने जाते हैं और ऐसे में हर कोई इनको याद करता है। इन पलों को, जब ये गीत होते हैं वो ऐसे दिमाग में समाते हैं कि उन पलों को, जो लड़ाई लंबी लड़ी थी हमारे जवानों ने, उनको याद किया जाता है। और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आज जो पर्व है, आज जिस तरीके से हम इस जश्न को मना रहे हैं, इसमें भी इन्हीं तमाम चीज़ों को याद किया जा रहा है। आप कौन से उस गाने को इस वक्त गुनगुनाना चाहेंगे जिससे आप इन सबको ज़्यादा याद कर सके? देखो, बहुत ही फेमस सॉन्ग है और सोनू निगम जी हमारे सीज़न में थे, सो उनका भी गाया हुआ है, रूप कुमार राठौर जी का गाया हुआ है, अनु मलिक जी का म्यूज़िक है और बहुत ही अमर गाना है। वो तो बहुत बड़ा गाना रहा है और आज भी सुनो तो ऐसा लगता है कि ये अभी जीवित एक इंसान को कर दे कि ऐसा वो गाना है। तो मैं उसकी 2 लाइन गुनगुनाऊंगा। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उसे जाके तू ये पैगाम दे। मेरे साथ आप भी गाएं। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा उसी की छाँव में कि माँ के आंचल में, गाँव के पीपल में, जो भी वादा किया वो निभाऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल महसूस आप करा रहे हैं एकदम देशभक्ति यहाँ पर, जिस तरीके से आप एक गीत आपने गुनगुनाया और वाकई में ये वो गीत है
जो हमेशा ही जब भी बात होती है देश की तो ये गीत जो है वो अक्सर गुनगुनाया जाता है और अक्सर हर किसी की ज़ुबान पर होता है। और जब ये गीत चलता है तो जिस तरीके से आपने शुरुआत की, उसके बाद मैं वापस आऊँगा, ये लाइनें वो हैं जो हर कोई गुनगुनाता है साथ में। ये सबकी ज़ुबान पर चढ़ा हुआ गीत है सालों से, और ऐसे में इस वक्त पर इसको याद करना भी बहुत खूबसूरत है। अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ इस बार का जो ये आस्था का पर्व है, ये आस्था का जो महा आयोजन है, ये ना केवल भारत देश के लिए अद्भुत है बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महा आयोजन है ये, जो कि पूरी दुनिया में इसका जिक्र हो रहा है। और महाकुंभ के जो गीत हैं वो ना केवल भारत के लोगों की ज़ुबान पर हैं बल्कि विदेशियों की भी ज़ुबान पर इस वक्त सुने जा रहे हैं। और ऐसे में आपने अभय जी बहुत सारे ऐसे गीत जो है वो महाकुंभ को दिए हैं। महाकुंभ को जिस तरीके से आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने शब्दों में पिरोया है वो वाकई में हर किसी की ज़ुबान पर सुना जा रहा है। अभय जी ने बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो लिखे हैं महाकुंभ के लिए, हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। हम चाहेंगे अभी आप इसी मंच से हमारे दर्शकों को भी वो गीत ज़रा सुनाएं। ज़रूर ज़रूर। मैंने महाकुंभ के ऐसे तो 5 सॉन्ग लिखे हैं जिनको गाया मोहित जी ने ही है, म्यूज़िक कुलदीप जी ने दिया है और साया स्टूडियो से आया हुआ ये गाना है। उसमें से एक मेरा गाना बहुत ही अच्छा है, वो मैं गुनगुनाना ज़रूर चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मोहित जी भी मेरे साथ गुनगुनाएं। गंगा यमुना का वो किनारा, सरस्वती की जहाँ बहती धारा, तन मन मेरे अमृत है, महाकुंभ दिया नाम हमारा, मेरे पावन तट पर आकर, मेरे पावन तट पर आकर जो भी जल चढ़ाएंगे, महाकुंभ में नहाएंगे पापों से मुक्ति पाएंगे, महाकुंभ में नहाएंगे पापों से मुक्ति पाएंगे। कुंभ कुंभ है ये महाकुंभ है, कुंभ कुंभ है ये महाकुंभ है। बहुत बेहतरीन लिखा है आपने सर, सच में। और ये गाना सच बताऊं 5 गाने हैं हमारे, लेकिन ये गाना बहुत ही मेरे दिल को टच करता है। जब भी मैं गाता हूँ तो ऐसा लगता है यार इतना बड़ा गाना मुझे मिला है गाने का कि मैं कभी जब लाइव भी कहीं कुछ गाने का मुझे मौका मिलेगा तो ये गाना तो मैं ज़रूर ही गाऊंगा। तो उनमें से एक गाना है अभय जी, बहुत बढ़िया। और कुलदीप जी का म्यूज़िक है और साया स्टूडियो का भी बहुत थैंक्स है कि उन्होंने इन गानों को कॉन्टीन्यूसली हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं और गानों को वायरल कर रहे हैं। तो अभय जी आपने बहुत सारे गीत जो है महाकुंभ को दिए हैं, ऐसे में ऐसा कौन सा गीत है जो आपके दिल के सबसे करीब है महाकुंभ को लेकर? एक गाना मैंने और भी लिखा है, आओ कुंभ चले हम। तन मन अपना करने पावन, संगम का करने अभिवादन, सफल करें हम अपना जीवन, पर्व मना के करके पूजन, सत्य सनातन धर्म ध्वजा से आओ मिले हम, आओ कुंभ चले हम, महाकुंभ चले हम, कुंभ कुंभ यह कुंभ कुंभ महाकुंभ कुंभ यह कुंभ। बिल्कुल ये वो गीत है जो हर वक्त अब जो है सुनने को मिल रहा है। अगर आप महाकुंभ जाएंगे और महाकुंभ नहीं भी जा रहे हैं तो भी आसपास जैसे ही हम अपना मोबाइल इस वक्त खोल रहे हैं यही वो गीत है जो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर हमें नज़र आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। तो यही वो गीत हैं जो इस महाकुंभ को और भी ज़्यादा खास अद्भुत बना रहे हैं। बहुत खूब आपने लिखा है और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से आपने पूरे महाकुंभ की जो कथाएं हैं उनको आपने पिरोया है अपने गीतों में, जो हर किसी की ज़ुबान पर चढ़ी हुई हैं, जिससे जनता भी जान पा रही है कि आखिरकार महाकुंभ है क्या। ऐसे में इंडियन आइडल की सफ़र की आपकी बात करेंगे, हमारे ऑडियंस भी यहाँ पर है जो आपके सफ़र को देख चुकी है। ऐसे में हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस से कुछ लोग हैं जो लगातार वहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि वो कुछ आपसे सुनना चाहेंगे, आपके कुछ गीत जो हैं वो सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। हेलो सर। हेलो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू सर। मुझे आपका एक गीत सुनना था, माही तेरी चुंदरिया। हाँ, जो ये सॉन्ग है आपने बोला है, ये सॉन्ग मेरी लाइफ को चेंज करा इसने, क्योंकि आज भी मैं कहीं भी गाने जाता हूँ, किसी भी शो में जाता हूँ, क्योंकि ये गाना ऐसा था कि इस गाने के बाद मेरी मम्मी आई थी स्टेज पर और वो इमोशनली मोमेंट हो गया था, तो बहुत लोग कनेक्ट हुए थे उससे। तो
ये गाना बहुत दिल के करीब है, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। ओ माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, मेरी परछाई तेरा ख्याल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। बहुत खूब, बहुत खूब। और भी किसी की कोई फरियाद? हेलो सर, मैं निधि हूँ और मेरा सवाल एक ये है कि जो इंडियन आइडल था और वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे एक गाना जो आपको पहचान देती है, जो आपको एक पड़ाव देती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कौन सा गाना था और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा था? देखिए, जब मैंने उस सीज़न स्टार्ट हुआ था, मेरे लिए मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि उस सीज़न में सोनू निगम साहब जी थे जो सबसे पहले जजेस थे। अनु मलिक जी, फराह खान जी और सोनू निगम जी थे। उस सीज़न में मैंने पहली बार लाइफ में अपने इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया था और पहली बार जब ऑडिशन दिया था तो ये मैंने गाना गाया था जिससे मुझे गोल्डन माइक मिला था। मैं डायरेक्ट टॉप 24 में गया था। सो ये सब कृपाएं हैं, माता पिता का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है। सो वो गाना मैं गाना चाहूँगा। हो सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है। तेरे आग में ही जल के कोयले से हीरा बन के, ख्वाबों में आगे चल के है तुझे मनाना। हो तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, हो मेरा इश्क सूफियाना। हो तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, हो मेरा इश्क सूफियाना। थैंक यू। बहुत खूब। ये वो गीत जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट हाँ जी, हाँ साबित हुआ आपके सफ़र में, सफ़र इंडियन में, आइडल 9 के बिल्कुल, सफ़र में। उसके बाद से आपका सफ़र कैसा चल रहा है इस इंडस्ट्री में? किस तरीके से आपने गीतों को यहाँ पर रखा है? देखिए, मेरे साथ जो पावर है, जैसे मैंने कहा, मैं सच बताऊं मैं ब्लेस्ड हूँ। देखिए क्या होता है कि जब मैंने, क्योंकि मेरा जो सफ़र है वो बहुत देर से स्टार्ट हुआ। 2010 में जब मैंने 12th क्लियर की थी, उसके बाद मैं म्यूज़िक में आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बचपन से गा रहा हूँ या बहुत सालों से गा रहा हूँ। तो वो जब टाइम था तो उस टाइम पे क्या होता है कि घर वाले भी बोलते हैं कि यार हमने पढ़ा दिया, अब जॉब करेगा लड़का। बट वो टाइम ऐसा था कि वो मेरा संघर्ष उस समय स्टार्ट हुआ था जब लोग ये तय कर लेते हैं कि हमें बनना क्या है। मेरा सफ़र जो है थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, बट उसमें मैं बहुत ब्लेस्ड कहूँगा अपने आप को फिर से कि उस माता रानी ने मुझ पर इतनी कृपा करी कि मैं जागरण और जगराते करते हुए वहाँ गाते मैंने कंपटीशन जीते हैं 2014 आपने में। कहा जागरण और जगराते, तो इससे पहले आप जागरण में गाते थे? मैं मुझे मौका मिल जाता था, मैं कोशिश, क्योंकि देखिए सबसे आसान होता है कि जब कोई भाव से अपने घर में चौकिया जगराता कराता है तो वहाँ थोड़ा इजी हो जाता है कि मुझे भी एक मौका दो ना एक गाना गाने का। तो वहाँ थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि वो दरबार ही ऐसा है कि वहाँ हर एक को चांस मिलता है। माता रानी कभी किसी को निराश नहीं करती। तो वहाँ पर मुझे धीरे धीरे गाने का मौका मिला, मेरे दोस्तों ने भी मुझे सपोर्ट करा। एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे पास फ़ीस के भी पैसे नहीं थे जब मैंने गंधर्व महाविद्यालय ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं थोड़ा सीखूं भी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बस गाता ही हूँ, मुझे एक गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है तो बस मेरा काम चल जाएगा। मैंने सोचा थोड़ा इसके बारे में
सीखा भी जाए कि म्यूज़िक क्या है, राग क्या है। तो मैंने ITO में 1 साल किया, बट उसके बाद कॉन्टीन्यूसली नहीं कर पाया था मैं। लेकिन जगराते चौकिया करते हुए फिर मैंने शोज़ करे वहाँ, क्योंकि मेरी दिली इच्छा थी कि मैं बॉलीवुड गाने गाऊँ। तभी वो मेरे काम भी आए इंडियन आइडल में। वो मेरे इसलिए काम आए क्योंकि वो मैंने पहले बहुत गुनगुनाया था, उनका रियाज किया, प्रैक्टिस करी, तो धीरे धीरे वो भी मेरे काम आए। फिर जगराते चौकी करते हुए मेरे लिए थोड़ा ईजी हुआ। मेरा जो हेजिटेशन थी पहले, मैं आंखें बंद करके गाता था, वो थोड़ा खुला। और 2014 में मैं विनर हुआ था, दिल्ली रत्न अवार्ड मुझे मिला हुआ है नरेंद्र चंचल साहब जी से और हिमेश जी से। तो जगरातों में जब आप गाते थे तो कोई ऐसा भक्ति वाला गीत जो आपके दिल के करीब हो? देखिए, उस समय मैं एक चीज़ सोचता था जब मैं जगराते सुनने जाता था कि उस टाइम गाने चलते थे झांकियों पे, तो मेरी एक दिली इच्छा थी कि मेरा भी कभी कोई गाना एक ऐसा प्ले हो जिसमें झांकी हो, एक्ट हो। तो वो गाना मुझे मिला और वो गाना मैं गुनगुनाना चाहूँगा भोले बाबा जी का, जिसमें आज बहुत वायरल सॉन्ग है वो, आज भी उसमें अघोरियों अपना एक्ट करते हैं। सो मैं वो गाना गाना चाहूँगा। हो डम 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 डमरू बाजे, भूत प्रेत की टोली नाचे, भस्म रमाए ओ गढ़दानी, भस्म रमाए ओ गढ़दानी, महफिल सजी वीराने में, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे मलंग मसाने में, ओ भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, नाचे नाचे रे, ओ भोला नाचे मलंग मसाने में। बहुत खूब, बहुत खूब। ये हर जगह पे सुना जाता है और इस वक्त महाकुंभ है, तो ऐसे में महाकुंभ में तो सबसे अधिक इस तरह के जो गीत हैं वो सुने जा रहे हैं और जिस पर वाकई में पैर जो है वो खुद ब खुद थिरकने लग जाते हैं। बहुत खूबसूरती से आपने इन गीतों को यहाँ पर हमारे समक्ष, हमारे दर्शकों के समक्ष रखा है और ऐसे में आपने जिस तरीके से यहाँ पर गीत लिखे हैं, गाए हैं, मैं चाहूँगी कि 2 लाइनें इंडिया न्यूज़ के लिए भी ज़रूर, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है जो आप बखूबी अपने शब्दों में पिरो देते हैं गीतों को, और जो भी आसपास घटित होता है वो इंडिया न्यूज़ के लिए ज़रा 2 लाइन मैं चाहूँगी आप अपने शब्दों में। वक्त हम आपको देते हैं, पर 2 लाइनें आप इंडिया न्यूज़ के लिए भी कंपोज ज़रूर कीजिए। करूँगा, ज़रूर करूँगा आपके लिए, और अगली बार आऊँगा तो आपके लिए एक गाना बना के ही लेके आऊँगा, उम्मीद करता हूँ कि होगा। लेकिन उससे पहले मैं अगर कुछ और चाहें तो सुना सकता हूँ, या फिर मेरे लिखे हुए गाने जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स के, जिनके गाने सुन के हम बड़े हुए थे। उम्मीद भी नहीं थी कि हम कुमार सानू जी, जो कि 90 के दशक की हमारी पैदाइश है और उस समय के वो सबसे हिट सिंगर्स हैं, वो मेरे गानों को आवाज़ देंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिया। साधना जी, शाहिद मालिया जी ने, तो मैं चाहूँ। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि आप इंडिया न्यूज़ के लिए भी बहुत जल्द जो है एक गीत लेकर आएँ और अपने शब्दों में इंडिया न्यूज़ का भी ज़रूर आप पिरोएं। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर ये समा बांधने के लिए, क्योंकि ये पर्व है, गणतंत्र दिवस है और ऐसे में पूरा देश भक्ति में डूबा हुआ है। अपने शब्दों से बखूबी आपने इस पर्व को मनाया है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मोहित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे देश में गणतंत्र दिवस पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको भी देश भर से ऐसे ही गीत सुनने को मिल रहे होंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से देशभक्ति के रंग में रंगे रहिएगा और इस पर्व को धूमधाम से मनाइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।